Good morning, students. Today our topic is class 10, chapter number 6, part geography, विनिर्माण उद्योग। तो इसका हमारा एक्सरसाइज जो था वो हमारी लैब थी, जिसमें हमारे MCQ क्वेश्चंस और इसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने कर लिए और लॉन्ग यानी कि जो 1 वर्ड या 2 वर्ड्स या 1 सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हमारा है व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो विनिर्माण उद्योग के लिए मैं आपको बता देती हूँ कच्चे और अर्धनिर्मित माल को हाथ अथवा मशीनों की सहायता से उपयोगी निर्मित माल में बदलने वाले उद्योग को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि उद्योग को प्रभावित करने वाले, उद्योग की अवस्था को प्रभावित करने वाले कोई भी यहाँ पे आपको फिजिकल फैक्टर बताने, यानी कि भौतिक कारक बताने हैं, यानी कि जो प्राकृतिक कारक है। तो उसमें सबसे पहला होगा हमारा जलवायु। जलवायु में आप इंक्लूड करोगे 2 पॉइंट्स, जिसमें आप गर्म और शुष्क जलवायु कर सकते हो, या फिर इसमें आप वर्षा और तापमान दिखा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो कच्चा माल जो हमारा नेचुरल जो कच्चा माल होता है, जैसे खनिजों का वितरण, तो खनिज जो होंगे वो भी हमारे कहाँ कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा जो पाए जाते हैं, तो वो भी हमारा नेचुरल होगा। नेक्स्ट हमारा फिजिकल में आएगा भूमि की आकृति, ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन है या वो है। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको इसमें 3 ही पूछे गए थे। नेक्स्ट है नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब 3 जो मनुष्य प्रभावित करने वाले कारक है, तो उसमें आप सबसे पहले पूंजी दिखाओगे, उसके बाद आप बाजार दिखाओगे क्योंकि बाजार को लोकेट मनुष्य करता है। परिवहन के साधन और संचार के साधन उपलब्ध कराना मनुष्य का कार्य है। श्रम का कार्य करना मनुष्य का कार्य है। बैंकिंग सुविधा देना, तो ये सारे मनुष्य के कार्य हैं। तो ये 3 लिख के आपको एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक इंडस्ट्री, गिव एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको एक आधारभूत इंडस्ट्री का नाम बताना है। तो यहाँ पे आप आयरन इंडस्ट्री दिखा दोगे, लोहा इस्पात इंडस्ट्री जो इसका एग्जाम्पल होगा, और वो किस लिए उसका आधारभूत है ये भी आपको यहाँ पे बताना होगा, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के लिए मशीन के रूप में या किसी अन्य कच्चे माल के रूप में लोहे की आवश्यकता होती है, और लोहे के माध्यम से ही अन्य इंडस्ट्री की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उसमें यूज किया जाता है, इसीलिए इसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, लोहा इस्पात उद्योग। नेम द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। सीमेंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपने इस बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द इन्वायरमेंटल। तो मैंने आपको ये 4 इन्वायरमेंटल कराए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड जो ये थे हमारे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ये चारों आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है। डिस्कस द स्टेप है टू बी टेकन द मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय द इंडस्ट्री। किस प्रकार से डिग्रेड करता है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ये टॉपिक कराया था। यहाँ पे ये टॉपिक दे रखा है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, किस तरह से उस पर डिग्रेडेशन करता है। पहले आपको यहाँ पे कॉजेज यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताने हो कैसे इसको मिनिमाइज कम कर सकते हैं। तो आपको ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स डिफरेंट फॉर द मिनी स्टील प्लांट्स। यानी कि आपका जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होता है वो मिनी स्टील प्लांट से किस प्रकार भिन्न होता है, और व्हाट प्रॉब्लम्स डज द इंडस्ट्री फेस्ड व्हाट रिसर्च डेवलपमेंट हैव लीड टू ए राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो यहाँ पे किस तरह से यानी कि वो एक दूसरे से भिन्न है ये आपको बताना होगा। तो इसको मैंने आपको बीच में जो आपको दिखा रखे थे, इस बात जो दिखा रखे थे वो एक बड़े आधार का है, दूसरा छोटे आधार का, तो दोनों में आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दें किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो आज के लिए हमारा ये चैप्टर था जिसमें इतने ही ये क्वेश्चन दे रखे हैं। 3 क्वेश्चन इसमें MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।
कंप्लीट ये आपको राइट करना है और लर्न भी करना है।